चीज, नहीं 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 नहीं, एक और चीज शिव कुमार जी सुनिए। 3 फरवरी 1954 प्रयागराज कुंभ, यहाँ पे 1,000 से ज्यादा मौतों की लोगों ने बताया, लेकिन सरकार ने आंकड़ा दिया 300 का। और उसमें भी कांग्रेस ने कहा था कि कुछ भिखारी लोग थे जो भगदड़ में मर गए। 14 अप्रैल 1986 हरिद्वार में कुंभ हुआ। नहीं 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 सुनिए, हरिद्वार महाकुंभ में भी भगदड़ मची, जहां पे मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे। वहां पे सैकड़ों लोगों ने बताया सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन आंकड़ा आया केवल 200 लोग मारे गए हैं। ठीक। 2003 नासिक में भगदड़ मची थी, वहां पे ये बोला गया था 150 से 200 लोग मारे गए, आंकड़ा आया 39 लोग मारे गए। 2010 हरिद्वार में साधु संतों और भक्तों के बीच में टकराव हुआ, जिसके बाद आंकड़ा आता है 7 का, लेकिन लोग जो प्रत्यक्षदर्शी थे आसपास के, उनका कहना था कि कम से कम 100 से ज्यादा लोग मारे गए। तो आप शासन की रिपोर्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन शासन अपनी रिपोर्ट पूरी जांच करने के बाद ही देता है कि कहाँ पे कितने सब बरामद हुए और कितने हॉस्पिटल में थे। इसमें आप जाके देख लीजिए। अब अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें शहद की भी बॉडी रखी रहती है। ऐसा नहीं है कि जहां आप गए कि जो कुंभ का नोट क्षेत्र है वहां पे भगदड़ मची, उसी के जो मृतक हैं उनकी वहां पे सब रखे गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और शवों की बाकायदा ऐसा नहीं होता है कि ये प्रयागराज कुंभ से लाया गया है, ये फलानी गली से। बाकायदा रजिस्टर मेंटेन रहता है कौन कहां से लाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। उसको क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग? जाके चेक करिए उसको। लाशों के ऊपर तो टैगिंग होती है कि फलाना नंबर ढिकाना नंबर, वो टैगिंग रजिस्टर में अंकित होती है कि ये लाश कहां से आई है, ये मृत शरीर मृत व्यक्ति कहां से लाया गया है, वो रजिस्टर में दर्ज होता है। तो एक मॉर्चरी के अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कोई स्पेशल मॉर्चरी बनाई गई होगी प्रयागराज कुंभ के लिए कि यहाँ पे केवल कुंभ से जो लोग कुंभ में मृतक होंगे उनकी बॉडी लाई जाएगी, ऐसा तो है नहीं। मॉर्चरी में तो सभी के सब आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी बात स्वीकार कर ली। 1954 में कुंभ होता है, फिर आपने बताया कि वीर बहादुर का कुंभ होता है, फिर आपने बताया कि फलाह का कुंभ होता है। वीर बहादुर कितने दिन बाद मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए गए, आंकड़ा निकाला आपने? पंडित जवाहरलाल नेहरू का कुंभ होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में स्वीकार किया कि गलती थी मेरी। क्या नरेंद्र मोदी स्वीकार करेंगे गलती? फिर अगली बात, आप जो आज जवाहरलाल नेहरू ने बुलाई भीड़ या वीरभद्र ने बुलाई, उसमें एक वीडियो या एक अखबार की कटिंग कभी कोई भाजपा का व्यक्ति दे दे और वो ये बता पाए कि उसमें किसी सरकार ने, सूचना विभाग ने ये कहा हो कि दिव्य और भव्य कुंभ है, आप आइए, निमंत्रण बट्टे हो, एक भी कुंभ के निमंत्रण आप हमें दे दो, मैं आज से पत्रकारिता करना बंद कर दूंगा। फर्जी बातें नहीं, फर्जी बातें नहीं, मैं पत्रकारिता करना बंद कर दूंगा। और संगीत रागी जी का जो आप हवाला दे रहे थे, संगीत रागी जी को बुलाइए हमारे प्रोग्राम में और बैठे हम और वो सबूत लेके। एक कुंभ में व्यापारियों को मुख्यमंत्री जी ने बांटे, विदेश निमंत्रण पत्र गए, अधिकारियों के द्वारा वीवीआईपी पास दिए गए। 1954 में हादसा होने के बाद निरस्त कर दिया गया था और डीजीपी रह चुके बीएन राय ने साफ कह दिया कि जब नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, इलाहाबाद में कुंभ लगा हुआ था, तब मैंने कहा, कुछ नेता और विधायक मुझे फोन कर रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया था किसी को नहाना हो नहाए, ना नहाना हो मत नहाए। क्या बात आप करते हो? इतने लोग मर गए और आप हवाला दे रहे हो। क्या उन्हीं की तरह भाजपा का भी नकारा कराओगे? भाजपा दोबारा सत्ता में ना आए। सपा ने 2013 में कुंभ में किया,